मम्मी पापा, मैं सीए के प्रोफेशन में आगे जाना चाहती हूँ। आपको जो करना है हम करा देंगे। जी, आपने उसे कह तो दिया, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति में तो देखो, हम उससे इतनी महंगी पढ़ाई कैसे करा पाएंगे। हे प्राणप्रिय, अपना जो कुछ भी है सब यही तो है। एक ही मर्जी का करने में क्या परेशानी है। हे प्राणप्रिय, सोचो जब अपनी बेटी सीए बन जाएगी तो कितना खुश होगी, कितना नाम कमाएगी। लेकिन ये भी तो सोचो, अगर वह सीए नहीं बन पाई तो हमारे जो कुछ भी ये सब चला जाएगा और हमारे एक समय का खाना खाना भी दुर्लभ हो जाएगा। हे स्वामिनी, तुमने देवी नामक ग्राम का नाम सुना है क्या? वहाँ पे एक महान तपस्वी के शिष्य श्री प्रणीत सागर जी महाराज आए हैं। वहाँ एक महान तपस्वी के शिष्य श्री प्रणीत सागर जी महाराज आए हैं। हम भी वहाँ उनके आशीर्वाद के लिए जाएंगे। मुझे उनके आने से पहले वहाँ लोगों ने धर्म को नहीं जाना था, तब त्याग का महत्व नहीं पहचाना था, परंतु उन मुनिराज के सानिध्य में देवकी के सभी बच्चे बूढ़े 10-10 निर्जला उपवास कर रहे हैं। हमें भी उनके दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। हम अपनी बेटी की इच्छा उनके सामने रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें वो जरूर आशीर्वाद देंगे और हमारी बच्ची को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तुम घबराओ मत, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और हमारी बच्ची का सपना जरूर पूरा करूंगा। नमोस्तु नमोस्तु। बेटी, आप जैन धर्म को अंगीकार करो और नियम लेकर के जाओगे। कैसा नियम महाराज श्री? बिना माँ बाप की आज्ञा के मनपसंद किसी रिश्ते में नहीं जुड़ोगी। स्वीकार है गुरुदेव, स्वीकार है गुरुदेव। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। हमेशा सकारात्मक सोचना है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जैसा आदेश आपका गुरुदेव। कहते हैं अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा तो निश्चित तेरे दिल में कोई भगवान रहते हैं। और ऐसे क्षमावान गुरुदेव, इन्होंने यह नहीं देखा कि किस कास्ट से है, कौन है और क्या है, यह देख करके अब चलते हैं कि श्रेया जिसके लिए गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ बेटी, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने सपनों को पूरा करो, यह देख करके अब वह श्रेया चली जाती है। और चले जाने के बाद में 2 वर्ष हो जाते हैं। 2 वर्ष के बाद में वह कहां तक अपने नियम का पालन करती है। एक अजैन लड़की जिसके लिए गुरुदेव ने यह नियम दिए हैं, अब वह अजैन लड़की जाकर के देखते हैं कि कहीं गुलाबी नगरी जयपुर में जाकर के उसके मन में, उसकी गुलाबी नगरियों में, उस जगह चौंध में वह अपने नियम को भूल तो नहीं गई। अब जाकर के देखते है, मैं बिल्कुल फाइन हूँ। मैं भी कब से यही सोच रही थी, पर कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। और यह देख करके श्रेया एक अमीर शहजादे को देख करके उसके मन में उसके प्रति भावनाएं जाग जाती हैं। जिन गुरुदेव से वह नियम लेकर के आई थी कि हम किसी भी रिश्तों में माँ बाप के आशीर्वाद के अलावा नहीं आएंगे, लेकिन उसने जयपुर में पढ़ाई करते हुए एक अमीर शहजादे की अमीरी और पैसों को देखते हुए उससे रिश्ते अब क्या बनाते हैं, आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है। हेलो यश, तुम कहाँ पे हो? क्या हम शादी करने के लिए तैयार हैं? तुमने बोला था हम एक होने के बाद शादी करेंगे, तो क्या अब हम शादी कर सकते हैं? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? झोपड़ी में रहने वाले बहनों के सपने नहीं देखते। चलो बातें क्या कर रही, मेरे घरे पड़ने लगी। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करा, जहाँ तुमने कहा वहाँ गए, जैसे तुमने कहा वैसे कुछ करा। मैंने मेरे माता पिता की तरफ भी नहीं देखा, तुमसे इतना प्रेम किया। तुम मेरे प्यार का ये सिला नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अरे जाने मन, चंद रातें सो जाने से संबंध नहीं बनते। और तुम
इतना कह करके देखिए कि एक अमीर शहजादे ने श्रेया को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उसको सड़कों पर छोड़ दिया कि कह दिया कि चंद रातें सोने से किसी के रिश्ते नहीं बनते। अरे वो क्या जाने कि रिश्ते क्या होते हैं और इन रिश्तों की गहराई क्या होती है। मेरे आज के बच्चों को बताना होगा कि आज आप अपने अस्तित्व को बचाते हैं और सतित्व को खोने के बाद में आपके पास क्या बचता है। और अब वह श्रेया ऐसे शोक में डूब जाती है और डूब जाने के साथ में अब वह सोचती है कि मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं और कैसे करूंगी। और इतने में उसके श्रेया के पिताश्री आ जाते हैं। पिताजी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं आपके आशीर्वाद के लायक भी नहीं बची, घर जाने के काबिल भी नहीं बची। ऐसा क्या हो गया? एक क्लास ही तो फेल हुई हो। मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से तुझे पढ़ाऊंगा, तू घबरा मत मेरी बच्ची। नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नियम तोड़ा है। ये सब मुझे उसी का फल मिल रहा है। मुझे आप पुनः गुरुदेव के पास वापस ले चलिए। मैं प्रायश्चित कर अपने प्राणों को समर्पित करना चाहती हूँ। तूने मेरा विश्वास तोड़ा है, जा मेरी नजरों से दूर हो जा। यह सोचते हुए श्रेया अपने डॉक्यूमेंट्स को उठाती है और सोचती है जिस श्रेया ने एक नियम को तोड़ा है, और उस नियम को तोड़ते ही उसके साथ में ऐसा हो गया, उसका प्यार टूट गया, उसको बर्बाद हो गई, उसके घर वालों ने भी छोड़ दिया। जो माँ बाप मिट्टी डाल करके पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं, और यही हमारे बच्चे पीठ पीछे ना जाने क्या क्या करते हैं। एक नियम टूट जाने से उसके पास में क्या हुआ क्या नहीं, अब वह देखते हैं। और श्रेया संकल्पित होती है कि यह नियम मैं पुनः उठाऊंगी और अपने सिर पर धारण करूंगी, और धारण करने के साथ में इस नियम को मैं पुनः पूर्वित करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करूंगी, और लक्ष्य को हासिल करते ही अपने काम को पूर्ण करूंगी। अब देखते हैं श्रेया कहां जाना प्रारंभ करती है। मैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करती हूँ। अच्छा, अगर आपको एतराज ना हो तो हमारी भी एक कंपनी है, क्या आप उसमें अप्लाई करना चाहेंगे? जरूर, अगर मेरे हिसाब से कुछ काम हो या कुछ हेल्प चाहिए आपको तो आप मुझे अवश्य बताना। क्या आप फ्रेंड्स हैं? हाँ, अब हम फ्रेंड्स हैं। देखिए एक बार पुनः श्रेया किसी अनजान लड़के से मिलती है, और सीए बन जाने के बाद में वह एक लड़के से मिलती है। क्या श्रेया फिर से गलती करेगी? क्या श्रेया के साथ फिर से कुछ गलत होने वाला है? अब देखते हैं कि श्रेया के साथ क्या हो सकता है और श्रेया क्या करेगी अपने जीवन के इस पड़ाव में श्रेया क्या करती है, श्रेया के आगे क्या होता है, और आगे चल करके जाकर के हम देखते हैं कि श्रेया आगे क्या कर रही है।
कुछ देर ही बाकी है, रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंद चल के आएगा। आगे बढ़ना जारी रखती है और जिन मंदिर के रोज दर्शन करती है एक अजय लड़की जिसने नियम तोड़ा और नियम को वापस पकड़ा और प्रायश्चित रूप किया। और देखते हैं अब श्रेया ने क्या हासिल किया है। आज जाकर के पूर्णतः हम देखेंगे कि श्रेया ने क्या हासिल किया है। हाय श्रेया, कांग्रेचुलेशंस, तुम तो आईएएस बन गई हो। ये मेरे फैमिली और तुम्हारे सपोर्ट के कारण हुआ है। अरे कैसी बातें कर रही हो श्रेया, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे रही हो। अरे नहीं, सही में मेरी फैमिली और तुम मेरा सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज इतनी बड़ी कलेक्टर ऑफिसर बन के यहाँ पे नहीं खड़ी होती। अच्छा, ये तो ठीक है, कहीं तुम कलेक्टर बनने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी। अरे नहीं, अपने सबसे खास फ्रेंड को कौन भूल सकता है, चाहे वो कोई से भी पोस्ट पर हो। यार बता मेरी बात। अरे जरूर, चलो चलते फिर मिलेंगे। और इस तरह से श्रेया एक कलेक्टर बन करके उभरती है, एक उभरता सितारा जो कभी सीए बनने के लिए आया था और आज अपनी मेहनत से और गुरुदेव के आशीर्वाद से वह कलेक्टर बन जाता है। और कलेक्टर बनने के बाद में अपने पिता के पास जाती है और पिता के पास जाकर के अब न जाने क्या होती है। एक समय था जब पिता उसके ऊपर उसके डॉक्यूमेंट्स फेंक करके आए थे, इतना गुस्सा करके आए थे कि उन्होंने उसके दिन से मुंह नहीं देखा उस अपनी बच्ची का। अब आज देखते हैं कि यह कहां लेकर के जाता है, किस ओर मोड़ करता है। पिताजी, आपकी बेटी बहुत बड़ी कलेक्टर ऑफिसर बन चुकी है। अब बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पिताजी, पर मैं आपके सामने अपनी एक इच्छा व्यक्त करना चाहती हूँ। कैसी इच्छा बेटा? पिताजी, जयपुर में मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे इस पोस्ट पे आने के लिए बहुत सपोर्ट किया था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटा, कहीं तुम फिर से वही गलती तो नहीं कर रही हो ना? नहीं पिताजी, ये वो मेरी वापस दोबारा गलती नहीं हो सकती। मैंने उसे अच्छे से जाना है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। ठीक है बेटा, मैं पहले उससे मिलूंगा, उसके बाद ही जो होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। जैसी आज्ञा पिताश्री आपकी। और यहाँ पर श्रेया अब उस दिव्यांश के लिए फोन करती है और आगे चल कर के देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अब श्रेया फोन करना प्रारंभ करती है। हेलो दिव्यांश। हाँ श्रेया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ बोलो ना श्रेया। मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते, क्या तुम गाँव आ पाओगे? अरे कैसी बातें कर रही हो श्रेया, तुम्हारे लिए मैं गाँव तो क्या 7 समंदर पार भी आ जाऊंगा। ठीक है। और अब वह अपने पिता से श्रेया अपने पिता से दिव्यांश को मिलाती है और दिव्यांश को देख करके उनके पिता क्या कहते हैं देखते हैं आगे चल करके कि उनके पिता इस रिश्ते को मानेंगे क्या? क्या एक जैन लड़के के लिए अजैन लड़की के पिता मानेंगे क्या? और अगर मानेंगे तो क्या कहेंगे और कहेंगे तो आगे क्या होगा? आगे चल करके देखते हैं कि अब उनके पिता क्या जवाब देते हैं। बेटा, मुझे उससे मिलके बहुत अच्छा लगा। पिताजी, मैंने तो पहले ही बोला था वो बहुत अच्छा और संस्कारी लड़का है। ठीक है बेटा, फिर तुम्हारी और दिव्यांश की शादी हम तय करवा देते हैं। जैसी आज्ञा पिताजी आपकी। और अब जाकर के उन श्रेया और दिव्यांश की शादी हो जाती है। एक लड़की अजैन और लड़का जैन। अब जैन कुल में आकर के श्रेया क्या करती है? क्या कहीं श्रेया अजैन होकर के
जैन कुल में आकर के अपने लखन बगराएगी क्या, या उस परिवार को तोड़ेगी या उसको जोड़ेगी। अब क्या करते हैं अजयगढ़ की, देखिए शादी होना प्रारंभ हो जाती है। देखिए अब शादी होने के बाद में श्रेया अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल जाने के बाद कुछ ही महीनों बाद में अब क्या होता है, देखते हैं क्या बात होती है। श्रेया, ओ श्रेया, हाँ माँ जी, कहिए क्या बात है। तुम रोज रोज ऑफिस चली जाती हो, सारा काम करता मुझे करना पड़ता है। सास तुम हो कि मैं? नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है, क्या गलती हो गई मुझसे कल बताइए से ना। तुम घर का सारा काम करके ऑफिस जाओगी। और एक बात और ध्यान रख लेना, ऑफिस से भी तुम टाइम से घर पे आओगी, शाम का काम भी तुम ही करोगी। मुझे रोज रोज के कोई नाटक नहीं चाहिए। जैसी आज्ञा आपकी माँ जी। और श्रेया की सास जो होती है सबकी कठिन ही हुआ करती है, और सास ने अब उसको फरमान सुना दिया है कि अब तुम ऑफिस भी जाओगी तो काम करने के बाद जाओगी और ऑफिस से जल्दी आकर के काम को करोगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब सास जब पूरे मार्केट में घूमने जाती है, शॉपिंग करने जाती है, तब उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं गांव की कि यह तो बड़े लोग हैं, बड़ा परिवार है, अमीर लोग हैं, इनकी तो बहू भी कलेक्टर है, और इन्होंने एक राजपूत सुकन्या को, जैन समाज में बातें उठने लगती हैं कि इन्होंने तो एक राजपूत कन्या के लिए जैन समाज में एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है यह सब पैसे का होगा, उन्होंने बहुत धन दिया होगा, तभी जाकर के यह बातें उठती हैं। और उसकी सास के मन में यह सब बातें चलती हुई एक मन में बात आती है कि कुप्रथा उसके मन में जन्म लेती है कि अब हमें श्रेया के माँ बाप से कुछ दहेज लेना है। और अब देखते हैं कि सास क्या कहती है। श्रेया, हाँ माँ जी, कहिए क्या बात है। हम तुम्हें तुम्हारे पिया भेज रहे हैं। क्यों माँ जी, मैंने क्या गलती करी। जैन समाज में आने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसा कि तुम समझ रही होंगी, दहेज, जो तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल भी नहीं दिया है। अगर वो दहेज नहीं दे सकते हैं तो इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं माँ जी। अगर तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया तो ये रिश्ता यहीं खत्म, मतलब खत्म। जैसे आज्ञा आपकी माताश्री। इतना कह करके श्रेया को उसके मायके भेज दिया जाता है, पीहर चली जाती है श्रेया। और पीहर जाने के कुछ समय बीत जाते हैं और समय बीतते बीतते 4 मास हो जाते हैं, और 4 मास के बाद में अब एक पति अपनी पत्नी से दूर, इतने माह तक दूर रहना पॉसिबल नहीं होता है, जो अब जाकर के अपने माँ से क्या कहता है सुनते हैं। हाँ बेटा, क्या किया? मैंने क्या किया? हाँ, वो इतना पैसा कमा कर लाती है, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच आ गया। तुमने उसको दहेज जैसी कुप्रथा को तय किया है उसके आगे। आज हम जो ये जिंदगी जी रहे हैं इतने घाट पाट की, वो सब उसी के कारण है। ये जो सरकारी गाड़ियां हैं, ये बंगले हैं, ये सब उसी की वजह से है। आप एक बार ये तो सोचो कि उसने आपके इतने बिगड़े हुए लड़के को अपनाया है और हमारे जैसे छोटे परिवार को उसने इतना मान सम्मान दिया है, उसने उससे इतना एडजस्ट किया है, फिर भी आपने उसके साथ ऐसा किया। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने अभी भी उसके साथ यही किया, आपको अभी भी अगर लोभ है, लालच है और दहेज की चाह है, तो मैं जा रहा हूँ। आप मुझसे नहीं रोकेंगी। नहीं बेटा, तू ये क्या कह रहा है? तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? माँ, ये मेरा आखिरी डिसीजन है, मैं अब इसके आगे किसी की नहीं सुनूंगा। नहीं बेटा, तू ऐसा मत कर। बेटा मत जा, रुक जा। इतना कह करके बेटा अपनी माँ को छोड़ करके अपनी पत्नी के पास चला जाता है, और अपनी पत्नी के पास जाकर के अब वह क्या कहता है, क्या वह अपनी पत्नी से माफी मांगेगा या उसको मनाएगा या उसको घर लेने के लिए आया है। अब देखते हैं आगे क्या वृत्तांत होता है। श्रेया, श्रेया कहाँ हो तुम? अरे दिव्यांश, तुम यहाँ कैसे आए, वो भी अकेले। मम्मी पापा कहाँ पे हैं? श्रेया, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे छोड़कर ऐसे चली आई। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे थे, तुम्हें पता है ना हम 2 शरीर एक आत्मा है, फिर भी तुम ऐसे चले आए।
और इस संवाद के बाद में दोनों तीनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी चले जाते हैं और अपने जीवन का वचन करते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। और यहीं पर हम अपने नाटक को समाप्त करते हैं। सौभाग्य हमारा इस धरती पर हमको पर्युषण पर्व कराने का मिला कि प्रणीत सागर जी जहां विराजे सो उपवास वहां करता है। इस धरती से उस अंबर तक एक ही बात जाएगी, देवरी नगर में विराजे प्रणीत सागर जी की जय जयकार लगाई जाएगी। मैं इतना आपको अगर दे पाया हूं, मेरे द्वारा किसी भी महानुभाव को वचनों से, काय से, मन से कष्ट पहुंचा हो, सो मैं सभी से क्षमा याचना करता हूं। और किसी भी तरह से मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो सो उसके लिए भी मैं आप सभी से उत्तम क्षमा मांगता हूं। और आप सबके प्यार ने, आप सबके दुलार ने हमको हमारे घर की याद नहीं आने दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें आपने एक आप सब में बहुत छोटी उम्र लेकर के आया हूँ आप सबके पास में, और ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य जो मुझे आप लोगों ने मेरे ऊपर उड़ेला है, बरसाया है कि उसके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। यहाँ की कमेटी, यहाँ के लोग, यहाँ की कमेटी और यहाँ के लोग निरंतर और हमेशा प्रशंसनीय रहेंगे। और देवरी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा आपके द्वारा कि एक गुरुदेव प्रणीत सागर जी गुरुदेव, जिनके माध्यम से इस धरा पर 100 उपवासियों ने जन्म के कर्मों को काटने के लिए 100 उपवास किए। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार।